लेकिन राकेश जी ये बताइए कि ये जो पूरा पिक्चर बनी, जो पूरा खेला हुआ, इसके पीछे का किस्सा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे ये व्यूह रचना हुई, क्या कुछ हुआ? देखिए, मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से जब 2014 में अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने एक पूरा प्रबंधन किया और उसका एक बहुत शानदार नतीजा सामने आया लोकसभा चुनाव में। तो लोकसभा चुनाव नतीजा सामने आने के बाद कुछ लोगों के साथ वो बैठे हुए थे, जिनमें से किसी एक ने मेरे को बताया। तब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हमें उड़ीसा और बंगाल जीतना है। 21 के बाद, 2014 के बाद, 14 के बाद, जी। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें उड़ीसा और बंगाल जीतना है। भाजपा के लिए दोनों राज्य कठिन है और महत्वपूर्ण है। तो आप सोचिए कि आज हम 26 में बैठे हुए हैं और 14 में उन्होंने इसकी संकल्पना की। परिकल्पना हम नहीं कहेंगे, संकल्पना कहेंगे। तो 14 की संकल्पना के बाद वो शुरू हुए होंगे। तो पहले उनका मूवमेंट दिखाई नहीं दिया, अंदर ही अंदर चल रहा था। अंदर ही अंदर मूवमेंट का नतीजा हमें दिखाई दिया थोड़ा सा 2021 में, जब उन्होंने अपने बहुत खास व्यक्ति कैलाश विजयवर्गीय जी को चुनाव का प्रभारी बनाया जी। तो वो 5 साल यानी कि 16 से 21 तक कैलाश विजयवर्गीय सिर्फ बंगाल में रहे, बाकी कहीं नहीं गए। वो पूरा बंगाल में प्रबंधन करते रहे और प्रबंधन का ही नतीजा था कि 2021 में 3 सीट, जो 2016 में 3 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, वो 77 सीट हमारे सामने आई और जो 10% वोट था वो 38% के रूप में हमारे सामने आया। तो आप सोचिए कि 14 में उन्होंने जो संकल्पना की, 16 में वो फलीभूत नहीं हुई, लेकिन 21 में वो अंकुरित होकर पेड़ के रूप में या पौधे के रूप में हमें दिखाई दी और 21 में जो पौधा था वो 26 में हमें पेड़ के रूप में सामने आया। तो भारतीय जनता पार्टी, ये उदाहरण मैंने इसलिए रखा कि भारतीय जनता पार्टी कितना साइलेंट वे पे और कैसे दीर्घकालिक योजना लेके चलती है। अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति समझिए, वो जैसे एक जिग जैग लाइन होती है ना, कि जिग जैग लाइन को ये समझना कठिन है कि ये इधर से जा रही, फिर इधर मुड़ रही, फिर इधर मुड़ रही। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी जिग जैग जैसी है, उसको विपक्ष समझ ही नहीं पाता। अब उड़ीसा देखिए, लोगों को लगता है उड़ीसा में चमत्कार हो गया। चमत्कार कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री थे सौदान सिंह जी। जी। मैं उनके पास बहुत बैठा करता था। अभी उपाध्यक्ष है। हाँ, अभी उपाध्यक्ष है। तो मैं उनसे पूछा, मैं कहा कि आप उड़ीसा में जाते हैं तो उड़ीसा में क्या करते हैं आप? बोले बहुत कठिनाई है राकेश, वहाँ कोई कार्यकर्ता हमें बैठक करने के लिए जगह नहीं देता। एक तो कार्यकर्ता नहीं, और जो कार्यकर्ता है वो कहता है कि हमारे यहाँ बैठक की जगह नहीं है। बोले मैं पेड़ के नीचे बैठक करता हूँ। और उनकी पेड़ के नीचे बैठक का नतीजा आपने पंचायत चुनाव में उड़ीसा में देखा। एक अप्रत्याशित नतीजा सामने आया। लोगों को लगा कि अरे भारतीय जनता पार्टी इतने पंचायत चुनाव कैसे जीत गई, इतने जनपद, इतने सरपंच और इतने जिला पंचायत सदस्य। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पंचायत जीतने के बाद नगर निगम जीती। नगर निगम के बाद सीधे लोकसभा चुनाव जीती उड़ीसा का जी। और ये 3 चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में सरकार बनाई जी। तो जिग जैग लाइन में इसलिए बोला कि पंचायत, नगर निगम, लोकसभा, फिर विधानसभा। अन्य पार्टियां क्या करती कि विधानसभा में ही फोकस करना तो विधानसभा में फोकस करो, स्थानीय निकाय चुनाव भूल जाइए, लोकसभा चुनाव बाद में देख लेंगे, एक पे फोकस करके चलते हैं। आइए चारों तरफ से फोकस चलते हैं, खासकर ग्रास रूट से। बंगाल में भी यही हुआ। बंगाल में भी पंचायत चुनाव पहले लड़ी भारतीय जनता पार्टी, किसी ने गिनती नहीं किया, ना ही किसी ने चर्चा की। नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया, किसी ने चर्चा नहीं किया। अभी जो नगर निगम का चुनाव हुआ था तो मनोज जी को पता होगा, बंगाल में कितनी 400-450 वार्ड जीता भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कहीं चर्चा नहीं हुई। लेकिन वो जो 450 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीती कोलकाता के अंदर, आप उसका इम्पैक्ट समझिए जो अभी आपको 26 में दिखाई दिया। जिस कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता में 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था, उस कोलकाता में मनोज कुमार सिंह जी ने सर्वे किया कि वहाँ इतनी सीटें भाजपा को मिलने वाली हैं जी। तो इतनी सीटें मिलने की संभावना और सर्वे क्यों हुआ? क्योंकि वो ग्रास रूट काम हुआ था। पंचायत स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया जी। मैं बंगाल 2-3 चुनाव कवर करने गया था। जब एक बार आंदोलन हुआ था सिंगूर का, तब भी मैं गया था। सिंगूर आंदोलन में रोहित जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, इनके जैसा जेनजी सड़क पे खड़े होके
और बिल्कुल आक्रोशित था और आक्रोशित होकर लेफ्ट के खिलाफ बोल रहा था और ममता बनर्जी के पक्ष में था। वो पुलिस की लाठियां खाया मेरे सामने। फिर यही ममता बनर्जी के कारण ही नंदीग्राम में जब आपका केमिकल फैक्ट्री का था दुबई वाले का, वो आंदोलन हुआ, उसमें भी महिलाएं लाठी खाई। मतलब पहले आंदोलन में आपका यूथ और सेकंड आंदोलन में यूथ और महिलाएं, वो दोनों लाठी खाई ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी जो काम कर रही है वो सही है और लेफ्ट पार्टी जो है यहाँ की ज़मीन बेचे दे रही। किसको? विदेशी को। अब लेफ्ट के ऊपर ये तोहमत क्यों लगा? क्योंकि लेफ्ट पार्टी की पॉलिटिक्स ही रही है कि विदेशियों को नहीं घुसने देना। बिल्कुल, किसानों की, पिछड़ों की, इंडस्ट्री में तालाबंदी उनका फार्मूला रहा, उनकी पॉलिसी रही। तो इंडस्ट्री खोल रहे हैं, इस पे उन लोगों को संदेह पैदा हुआ कि आप तो कंपनी बंद करने वाले प्राणी हो, तो आप कंपनी खोलने की बात कैसे कर रहे हो? तो दिल्ली में क्या है कि लेफ्ट वालों के साथ जब हम बैठते थे, बातचीत करते तो बहुत परेशान रहते थे। बोले यार बुद्धदेव भट्टाचार्य क्या केमिकल फैक्ट्री के लिए दे दिए। और वो थोड़ा सा कहना चाहिए कि प्रगतिवादी थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। बोले ये तो आफत आ गया है। और ये दोनों आंदोलनें ममता बनर्जी को, वैसे भी वो जुझारू थी, कांग्रेस में थी तो भी लड़ाकू थी, बाद में भी लड़ाकू आई। ये दोनों आंदोलन ममता बनर्जी को पूरे बंगाल में एक फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित किया। और वही 2011 में रिजल्ट आया। तो आप देखिए ग्रास रूट की बात मैं जो कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 14 से चलते हुए 26 में सफलता पाई। ममता बनर्जी 5-6 से चलते हुए 11 में सफलता पाई। तो राजनीति में सफलता तब मिलती है जब आप सने चलते हुए रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो आपको सफलता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता कोई अभी की नहीं है कि इस बार घेर लिया, प्रचार कर लिया, CISF को भेज दिया, चुनाव आयोग को लगा दिया, तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। एक औरा जो मेट्रो शहर और दिल्ली शहर में बैठता है आदमी, उसको यही लगता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नहीं, जमीन से शुरू हुआ और जमीन पे काम शुरू करने वाले का चेहरा दिखाई नहीं दिया। अब एक प्रयोग उन्होंने क्या किया, पिछली बार उन्होंने दिलीप घोष जैसे फायर ब्रांड को अध्यक्ष बनाया जी। उनको लगा ये प्रयोग थोड़ा सा ठीक नहीं है, फायर ब्रांड कहीं ज़्यादा फायर ना हो जाए तो इस बार समित को बना दिए। उनको बिल्कुल सौम्य, कोई गाली भी दे दे, कोई कुछ भी कह दे, वो मुस्कुरा देंगे। ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने दोनों किया।